गाइस, वेलकम टू माय न्यू सेशन। तो आज हम डिस्कशन करेंगे HPSSC का प्रीवियस ईयर पेपर, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे हिस्ट्री सेक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्ज़ाम जैसे JBT कमीशन हो गया, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट 965 का हो गया, और यहाँ तक कि सब इंस्पेक्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हर एक क्वेश्चन को हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे। अगर आपने इससे पहले वीडियो नहीं देखी है किसी भी सेक्शन की, मैं आपको हिस्ट्री सेक्शन का तो लिंक प्लेलिस्ट में दे दूंगा। बाकी आप मेरे चैनल पर जाइए, वहाँ पर आपको सभी की प्लेलिस्ट अलग अलग मिल जाएगी। यहाँ तक कि कंप्यूटर सेक्शन के क्वेश्चन की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन कहता है हमारे पास, द कुषाण किंग एज्यूम द टाइटल द लॉर्ड ऑफ द वोल वर्ल्ड, यानी कि निम्नलिखित में से कुषाण राजाओं ने संपूर्ण विश्व का भगवान का खिताब धारण किया था। किसने किया था? ये किया था कन्फ्यूशियस सेकंड ने। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाइस क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, और उम्मीद है कि रिपीट हो सकता है दोबारा। और अब पूछ लिया जाता है आपसे, जो कुषाण वंश था उसकी स्थापना किसने की थी? उसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी कन्फ्यूशियस फर्स्ट के द्वारा, ठीक है। और इसका सबसे शक्तिशाली राजा किसको माना गया था? कनिष्क को माना गया था। अब कनिष्क के टाइम में पीरियड में क्या हुआ था? एक तो गंधार कला इसके टाइम में फली फूली थी। ध्यान रखना है आपने, गंधार कला किसके टाइम में फली फूली थी? कनिष्क के टाइम में फली फूली थी। और रेशम मार्ग को नियंत्रण करके उसकी सुरक्षा और उसको सुचारू रूप से चलाया किसने चलाया था? ये भी कनिष्क ने चलाया था। और कनिष्क के टाइम में कौन कौन से राजकवि थे? ठीक है, भारत के आइंस्टाइन नागार्जुन को कहा जाता था, वो किसके टाइम थे? कनिष्क के टाइम में थे, आपने ध्यान रखना है। और एक थे अशोक घोष, जिन्होंने क्या रखी थी? बुद्ध चरित्र रखी थी। ये किसके टाइम थे? ये भी किसके टाइम थे? कनिष्क के टाइम थे। और एक चरक थे, ठीक है। चरक एक राजवैदिक आयुर्वेद थे, और इनके चरक संहिता लिखी थी जो किससे रिलेटेड थी? मेडिसिन से रिलेटेड है, ये आपने ध्यान रखना है। नागार्जुन, वसुमित्र इनके समय में थे, आपने ध्यान रखना है। ये सभी किससे हो गया? कुषाण से। अब मैंने आपको बता दिया कि किसने स्थापना करी और किसको कहा जाता है। ये क्वेश्चन के काफ़ी क्या करेंगे? कनिष्क को मार्क करेंगे। अब एक बात ध्यान रखनी है आपने कि फोर्थ बौद्ध संगति किसके टाइम में हुई थी? कनिष्क के टाइम में हुई थी, आपने ध्यान रखना है। और कहाँ पर हुई थी? कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी, और विश्वामित्र इसके क्या थे? अध्यक्ष थे, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारे पास? द डीप एस्प सिंह आप्स सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस बाय, यानी कि दी अस्पहा सिंह अस्पहा अव्यवस्था किसके द्वारा लाई गई? तो ये किसके द्वारा लाई गई थी? ये लाई गई थी हमारे पास जहांगीर के द्वारा, आपने ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन भी अच्छा है क्योंकि काफ़ी कम देखने को मिलते हैं और बुक्स में भी ऐसे क्वेश्चन कम पढ़ने को मिलते हैं। तो आप इसको ऐसे क्वेश्चनों को नोट कर लीजिए। ये लाई गई थी जहांगीर के द्वारा, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं जहांगीर से रिलेटेड कुछ पॉइंट, ठीक है। और जहांगीर को क्या कहा जाता था? न्याय की जंजीर भी कहा जाता है। तो ध्यान रखना है आपने, न्याय की जंजीर भी कहा जाता था। और एक क्वेश्चन पूछा जा गया है इनसे रिलेटेड कि इनका मकबरा कहाँ पर है। ये तो इनका मकबरा कहाँ पर है? इनका मकबरा लाहौर में है। और किसने बनवाया था? नूरजहाँ ने बनवाया था, ठीक है। और इनके टाइम में कौन कौन से यूरोपीय यात्री आए थे? सबसे पहले ध्यान रखना है आपने, प्रथम अंग्रेज आया था तो हॉकिंस आया था, कैप्टन हॉकिंस। फिर सर टॉमस रो, और फिर विलियम फिंच और एडवर्ड टेरी इनके समय में आए थे। और इनके समय एक संस्कृत कवि हुआ करते थे, वो थे हमारे पास जगन्नाथ, जिनको इन्हें पंडित राज की उपाधि दी थी, ठीक है, आपने ध्यान रखना है। और इनके समय को क्या कहा जाता है? चित्रकला का स्वर्णकाल भी कहा जाता है, आपने ये भी ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, द फाइनल डिफीट ऑफ द मराठा फेंड्री कम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ, यानी कि मराठा राज संघ की अंतिम हार इसके समय में हुई थी। तो किसके समय में हुई थी? ये हुई थी हमारे पास हेस्टिंग के समय में, लॉर्ड हेस्टिंग के समय। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, आपने ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं मराठा से रिलेटेड कुछ। शिवाजी ने मराठे साम्राज्य की स्थापना करी थी, आपने ध्यान रखना है। और शिवाजी का जन्म कब हुआ था? 1627 में हुआ था, आपने ध्यान रखना है। और इनके इस एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनके जीवन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका था? तो इनकी माता जी थी जिनका नाम था जीजाबाई, उनका सबसे ज़्यादा प्रभाव था इनका, ठीक है। और इन एक संधि हुई थी, पुरंदर की संधि 1665 में हुई थी। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछ चुके हैं। किसके किसके बीच हुई थी? शिवाजी के बीच और महाराज जयसिंह के बीच 1600, जिसे पुरंदर की संधि कहा गया था, ठीक है। और ये भारतीय नौसेना का जनक किसे कहा जाता है? शिवाजी को कहा जाता है, आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अब अष्ट प्रधान किसके
समय में थे, तो अष्टप्रधान किसके समय में थे, ध्यान रखना आपने, शिवाजी के समय में थे। और इसके जो तीन जो मेन जो एक तो थे पेशवा, पेशवा को कहा जाता है प्रधानमंत्री, ठीक है, जो राज्य का प्रशासन देखता था। और एक सरी ए नौवत, ठीक है, जो सैन्य प्रधान होता है, सेनापति कहा जाता है, सरी ए नौवत। और एक आता है अमात्य, अमात्य होता है राजस्व मंत्री, यानी कि आय व्यय का लेन देन देखने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, अकबर का दरबार के महान संगीतकार तानसेन संबंधित थे। तो कहाँ पर तानसेन का जन्म कहाँ पर हुआ था, कहाँ पर पले बड़े थे वो, जो तानसेन पले बड़े थे वो पले बड़े थे हमारे पास, कहाँ पर पले बड़े थे, ये इनका ग्वालियर में हुआ था। बिलोंग्स कहाँ तक रखते थे, ग्वालियर से, आपने ध्यान रखना है, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं अकबर से रिलेटेड। अकबर का जन्म कब हुआ था, ये हुआ था 1542 में। और इन्हें कब से तक शासन करा, 1556 से 1605 तक सबसे बड़ा शासन रहा इनको। और इनके टाइम में पहली लड़ाई हुई पानीपत की, दूसरी लड़ाई हुई 5 नवंबर कब हुई, 1656, किसके, हेमू और अकबर के बीच में। और सेकंड लड़ाई किसके साथ हुई, महाराणा प्रताप के साथ, मेवाड़ के शासन की लड़ाई। और महाराणा प्रताप के साथ ये कब हुई, 1566 ईस्वी में। ध्यान रखना है अपने, 1566 ईस्वी में। हल्दी घाटी का युद्ध इसे कहा गया था, ठीक है। दीन हिलाई धर्म की स्थापना करी थी अकबर ने। और सबसे पहला किसने अपनाया था, ये अपनाया था हिंदू थे बीरबल, ठीक है, जिन्हें महेशदास भी कहा जाता था, ठीक है। और इन्होंने कौन सी प्रणाली स्टार्ट करी थी, मनसबदारी प्रणाली स्टार्ट करी थी। और जजिया कर समाप्त करा था। आपने ध्यान रखना है, जजिया कर किसने समाप्त करा था, अकबर ने समाप्त करा था। लेकिन सबसे पहले फर्स्ट इंट्रोड्यूस किसने किया था जजिया कर, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है आपके क्वेश्चन में। ये कह रहा था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है, ध्यान रखना है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन जब अकबर ने समाप्त कर दिया था तो उसके बाद फिर ये औरंगजेब ने स्टार्ट करा था, आपने ध्यान रखना है, इससे इतना ही आपने ध्यान रखना। और दास प्रथा भी खत्म करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु वॉज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन रिसेंसिस, यानी कि निम्नलिखित में से भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, आपने ध्यान रखना है, राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। अब इन्होंने एक ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी। ये क्वेश्चन तो सभी को पता होगा, लेकिन कब करी थी, ये क्वेश्चन काफ़ी कम लोगों को पता होगा। ये 1828 में की थी, ध्यान रखना आपने, 1828 में की थी। और इन्होंने क्या करा था, 1829 और 1830 में राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का अंत किया था। किसके साथ, लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ मिलकर। कहाँ पर करा था, 1829 में। आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा 29 में कहाँ करा था, बंगाल में। और 1830 में कहाँ करा, मद्रास और बम्बे में सती प्रथा का अंत कर दिया था, ठीक है, आपने ध्यान रखना है, ठीक है। और विलियम बेंटिंग के साथ मिलकर इन्होंने सती प्रथा का अंत करा, आपने इससे इतना ध्यान रखना है। और बात कर लेते हैं राणा लाजपत राय। राणा लाजपत राय 1900, साइमन कमीशन गो बैक के नारे जब लग रहे थे तब क्या हुआ था, इन पर लाठी बरसाई गई। ये कब, 1928 की बात है, जब साइमन कमीशन गो बैक के ला रहे तब इनकी लाठी बचाने के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन में दिया गया बाल गंगाधर तिलक। अब बाल गंगाधर तिलक कैसे नेता थे, एक क्रांतिकारी नेता थे, ठीक है। और इन्हें लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता था। इन्होंने क्या कहा था, लखनऊ पैक्ट 1916 में हुआ था इनके सम, उसकी अध्यक्षता कौन थी, अंबिका चंद मजूमदार। और इनके द्वारा गणपति उत्सव, शिवाजी उत्सव और गीता रस से इनकी बुक लिखी गई थी, ठीक है। और इनके ऊपर गणपति उत्सव, शिवाजी महोत्सव शुरुआत की थी। और इन भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था इनको, आपने ध्यान रखना है, क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा चुका है, वेलनाइट चिरोल ने, ठीक है, चिरोल ने, आपने ध्यान रखना है, वेलनाइट चिरोल ने इन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा था, आपने ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, वू स्टार्टेड द भूदान मूवमेंट। भूदान मूवमेंट किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, भूदान मूवमेंट स्टार्ट किया गया था हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे तो स्टार्ट महात्मा गांधी ने किया था, लेकिन फाइनल आंसर की क्या, विनोद भावे के, क्योंकि क्या हुआ था, महात्मा गांधी की 1950 में मृत्यु हो गई थी, जिस कारण क्या हुआ था, ये डिसिप्लिन आगे सुचारू रूप से चलाया था, किसने चलाया था, विनोदा भावे ने चलाया था। 1951 में स्टार्ट किया गया था विनोबा भावे के द्वारा। इसमें क्या हुआ था कि जो जमींदार थे, लैंडलॉर्ड थे, उनसे क्या करता था, भूदान, जमीन को क्या कर रही थी सरकार, लेती जा रही थी और गरीबों में देती जा रही थी। ये था हमारे पास भूदान मूवमेंट का जो मेन था। और किसने चलाया था, विनोबा भावे ने चलाया था। आपने इससे इतना ही ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वंदे मातरम सबसे प्रथम भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया। तो किस अधिवेशन में गाया गया, ये गाया गया था हमारे पास, ध्यान रखना है आपने, ये गया था
इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन 1896 में 1896 में गाया गया था। और कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था कोलकाता में। आपने ध्यान रखना है कहाँ पर हुआ था? कोलकाता में हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? आपने ध्यान रखना है राहा रहमतुल्ला एम सियानी। ध्यान रखना है रहमतुल्ला एन सियानी इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। ठीक है। और लिखा किसने था इसको? इसको लिखा था ध्यान रखना है आपने 1874 में लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक है। आनंद मठ से लिया गया था। आनंद मठ से लिखा गया था, जो उनकी पुस्तक थी आनंद मठ से लिया गया था। और इसे पब्लिश कब किया गया था? पब्लिश किया गया था 1882 में। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। और केरल इसका कोलकाता में गाया गया था 1896 में। ठीक है, आपने इससे इतना ध्यान रखना है। आप बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वॉज डिस्क्राइब बाय जवाहरलाल नेहरू एज चार्टर ऑफ स्लेवरी, यानी कि निम्नलिखित से किस अधिनियम को जवाहरलाल नेहरू द्वारा गुलाम का घोषणा पत्र के रूप में वर्णित किया गया था? तो ये किया गया था हमारे पास, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, ये किया गया भारत सरकारी अधिनियम 1935 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपने ध्यान रखना है ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बहुत कम रिपीट होते हैं, और जब रिपीट होते हैं तो मेरिट डिसाइड कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आपने इससे इतना ही ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द मिस्टर एटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड अनाउंस द ट्रांसफर ऑफ पावर ऑफ द इंडिया, यानी कि कब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री मिस्टर एटली ने भारत को शक्तियों के हस्तांतरण की घोषणा की थी? तो कब की गई थी? ये की गई थी आपके पास जून 1948 में। ठीक है, लेकिन हमारा देश कब आज़ाद हुआ था? 15 अगस्त 1947। लेकिन ये जो घोषणा की गई थी ये जून 1948 को की गई थी, ध्यान रखना है आपने। और जब भारत आज़ाद हुआ तब पीएम कौन थे? लन इंग्लैंड के पीएम कौन थे? आपने ध्यान रखना है एटली। ठीक है, आपसे एक क्वेश्चन ये हो गया। और इन्होंने किसको भेजा था? लॉर्ड माउंटबेटन को भेजा था, जो क्या थे हमारे पास? लास्ट गवर्नर जनरल थे आज़ाद भारत से पहले के। ठीक है, लास्ट गवर्नर जनरल थे, ध्यान रखना है आपने। ठीक है, तो ये हमने डिस्कशन करो HPSSC की हिस्ट्री सेक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको सच में वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते रहेंगे ऐसे ही नेक्स्ट सेशन में।